अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, ये ख़बर सुनकर हम हैरान थे, मैं मुंतखब होने पर खुश हूँ। जैसे कि आप दो सेंटेंसेस ऊपर के देख रहे हैं कि मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, ये ख़बर सुनकर हम हैरान थे। फर्स्ट वाला यानी कि आपसे मिलकर मैं खुश हूँ, यानी खुश होने वाला और मिलने वाला दोनों एक हैं, ठीक है। ये ख़बर सुनकर हम हैरान हैं, तो ख़बर सुनने वाला और हैरान होने वाले भी एक ही हैं, यानी ये एक्टिव फॉर्मेशन है। मैं मुंतखब होने पर खुश हूँ, मुंतखब मुझे किया गया है, किसी और ने किया है, ठीक है, और मैं खुश हूँ उस पर, तो ये एक पैसिव फॉर्मेशन है। जो एक्टिव फॉर्मेशन हमारा बनेगा टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और पैसिव फॉर्मेशन बनेगा टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अगर आपने अभी तक स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पीडीएफ बुक अभी तक बाय नहीं की है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके मालूम कर सकते हैं। ये एक पीडीएफ बुक है, इसकी प्राइस है 200 रुपीज़। आराम से इजी पैसे से आप पे कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ कैन वी मेक दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय दीज टू स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले आएगा उसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर। अगर प्रेजेंट में बात हो रही होगी तो इज एम आर आ जाएगा, अगर पास्ट में बात हो रही होगी तो वॉज वर आ जाएगा, ठीक है। इज और वॉज जब लगेंगे जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई यानी सिंगुलर नेम होगा, यानी कोई एक नाम होगा। एम और वॉज जब लगेगा जब सब्जेक्ट में आई होगा, और आर और वर्ड जब लगेगा जब सब्जेक्ट में यू, वी, दे और कोई प्लूरल नेम होंगे, यानी एक से ज़्यादा नाम होंगे। फिर उसके बाद आएगा एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव, जैसे कि मैं खुश हूँ तो खुश के लिए ग्लैड आ जाएगा, उदास है उदास के लिए सैड आ जाएगा, हैरान है हैरान के लिए शॉक्ड आ जाएगा, सरप्राइज्ड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम वहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आएगा टू हैव। टू हैव के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो टू हैव के बाद आने वाली वर्ब होगी वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, वो लैपटॉप खरीद कर खुश है, यानी कि लैपटॉप खरीदने का अमल हो चुका है, उस पर वो खुश है। तो देखें सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, टू हैव परचेज्ड लैपटॉप, ठीक है। खरीदना परचेज होता है, उसकी थर्ड फॉर्म परचेज्ड, एक ही थर्ड फॉर्म बाउट भी यूज़ कर सकते थे। ही इज़ हैप्पी टू हैव परचेज्ड लैपटॉप। इसको एक तरह से और बना सकते हैं, ये एक इसका एडवांस फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर इसको हम बेसिक फॉर्मेशन से बनाएं तो इस तरह से आप बना सकते थे, ही इज़ हैप्पी दैट ही हैज़ परचेज्ड लैपटॉप। इस तरह से हम बना सकते थे। उसको जो है हमने रिड्यूस कर दिया, उसको एडवांस स्ट्रक्चर के तौर पे हमने इस तरह से बना दिया, टू हैव परचेज्ड लैपटॉप, यानी कि एक काम हो चुका है, यानी लैपटॉप खरीदा जा चुका है, उस पर वो खुश है। ही इज़ हैप्पी टू हैव परचेज्ड लैपटॉप। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। इस तरह से देखे सेंटेंस बनेगा, आई एम ग्लैड टू हैव मेट यू। आई एम ग्लैड टू हैव मेट यू, मीट की थर्ड फॉर्म मेट होती है, ठीक है। तो टू हैव के बाद मीट की थर्ड फॉर्म मेट आ गई, उसके बाद आपसे तो यू। आई एम ग्लैड टू हैव मेट यू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसे पहली पोजीशन हासिल ना करने पर दुख है, यानी उसने पोजीशन हासिल नहीं की है उसके ऊपर उसे दुख है, यानी कोई और पोजीशन उसको मिली है, ठीक है। तो वो जो पोजीशन ना मिलने का अमल है वो प्रोसीजर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, पोजीशन उसकी कोई ना कोई ग्रेड बन चुका है, ठीक है। तो देखें सेंटेंस इस तरह से बनेगा, शी इज़ सैड, वो दुखी है या वो उसे दुख है, नॉट टू हैव। देखें सिर्फ टू हैव से पहले हमने नॉट लगा देना है, तो नेगेटिव फॉर्मेशन इसका बन जाएगा, शी इज सैड नॉट टू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। आप यहाँ पर जो है स्टूड फर्स्ट का भी यूज़ कर सकते थे, यानी स्टैंड फर्स्ट हम पहली पोजीशन हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो स्टैंड की थर्ड फॉर्म स्टूड हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमने गेट फर्स्ट पोजीशन का भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए गेट की थर्ड फॉर्म गॉट यूज़ की। वैसे गॉटन भी यूज़ करती है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब गॉट यूज़ होती है, ठीक है, तो हम गॉट ही यूज़ करेंगे। शी इज़ सैड नॉट टू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, उसे पहली पोजीशन हासिल ना करने पर दुख है, ठीक है। अगर हम इसको जो हम सिंपल फॉर्मेशन है उससे बनाते तो बोलते शी इज़ सैड दैट शी हैज़ नॉट, ठीक है, हैज़ नॉट गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो इस तरह से वो बन जाता। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, मुझे आपको परेशान करने पर अफसोस था, यानी परेशान जो कर दिया उसने उस पर अफसोस था पास्ट में, ठीक है। सेंटेंस बन जाएगा, आई वॉज सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। आई वॉज सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई के साथ क्योंकि वॉज लगता है, पास्ट में वॉज वर यूज़ होता है, ठीक है। तो आई के साथ लगा वॉज, उसके बाद आ गया हमारा एडजेक्टिव सॉरी, आई वॉज सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये खबर सुनकर हम हैरान थे, यानी पास्ट में हम हैरान थे ये खबर सुनकर। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, वी वर शॉक्ड, ठीक है, वी वर शॉक्ड, ये सरप्राइज्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वी वर शॉक्ड टू हैव हर्ड दिस न्यूज़,
हेयर की थर्ड फॉर्म हर्ड होती है, ठीक है। तो हर्ड दिस न्यूज़, वी वर शॉक टू हैव हर्ड दिस न्यूज़। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मुझे अपने मोबाइल के खो जाने का दुख है, मुझे अपने मोबाइल के खो जाने का दुख है, ये भी बिल्कुल इसी फॉर्मेशन से बनेगा। सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल मेक दिस सेंटेंस करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर और वॉज वर, वही इज एम आर प्रेजेंट के लिए और वॉज वर पास्ट के लिए, ठीक है। उसी हिसाब से लगेगा सब्जेक्ट में जो भी होगा, यानी मैंने बता दिया पहले, ठीक है, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। फिर उसके बाद आएगा वही एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आएगा टू हैव, टू हैव के बाद अब बीन भी आएगा, ठीक है, टू हैव बीन। और फिर उसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस देखिए यहाँ पे बीन का इजाफा हो गया तो ये पैसिव फॉर्मेशन में बन जाएगा। मैं मुंतखब होने पर खुश हूँ, मैं मुंतखब होने पर खुश हूँ, यानी कि मुझे मुंतखब किया गया है, मुंतखब करने वाला कोई और है, यानी मुझे सिलेक्ट करने वाला कोई और है और मैं उस पर खुश हूँ। तो देखिए सेंटेंस बनेगा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है, मुंतखब होने पर। आई एम हैप्पी टू हैव बीन सिलेक्टेड। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे एजाज़ मिलने पर खुशी है, यानी उसको कोई अवार्ड दिया गया है, उस पर उसको खुशी है, ठीक है। तो अवार्ड देने वाला कोई और है, उसे ही मिला है अवार्ड। तो देखें सेंटेंस बनेगा ही इज़ ग्लैड, ही इज़ ग्लैड, उसे खुशी है, टू हैव बीन अवॉर्डेड, एजाज़ मिलने पर। इज़ ग्लैड कि वो खुश है, टू हैव बीन अवॉर्डेड कि उसे एजाज़ मिला है, उसे एजाज़ मिलने पर खुशी है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मुझे हैरत है कि मुझे दावत नहीं दी गई, मुझे हैरत है कि मुझे दावत नहीं दी गई, यानी कि हैरत भी मैं कर रही हूँ और दावत देने वाला तो कोई और है, लेकिन मुझे ही दावत नहीं दी गई, ठीक है, तो मुझ पे ही काम हुआ वो। तो देखिए सेंटेंस बनेगा आई एम सरप्राइज्ड कि मैं हैरत, मुझे हैरत है, नॉट टू हैव बीन इन्वाइटेड, नॉट टू हैव बीन इन्वाइटेड नेगेटिव सेंटेंस है तो टू हैव से पहले, टू हैव बीन से पहले लग गया नॉट। आई एम सरप्राइज्ड, मैं, मुझे हैरत है, नॉट टू हैव बीन इन्वाइटेड। अगर इसको सिंपल फॉर्मेशन में बनाते तो बोलते हैं आई एम सरप्राइज दैट आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, ठीक है, इस तरह से हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऐसा लगता है उसे धोखा दिया गया है, ऐसा लगता है उसे धोखा दिया गया है, ठीक है। देखिए सेंटेंस बनेगा ही सीम्स, ऐसा लगता है, ही सीम्स यानी वो दिखने में ऐसा लगता है कि टू हैव बीन डिसीव्ड कि उसे धोखा दिया गया, यानी वो कोई उदास बैठा है, जो भी है, जिस तरह का भी सेंस है तो हम इस तरह से बोलेंगे ऐसा लगता है उसे धोखा दिया गया है। ही सीम्स टू हैव बीन डिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऐसा लगता है उन्हें फंसाया गया है, यानी कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि उन्हें फंसाया गया, किसी ने फंसाया है। तो सेंटेंस बनेगा दे सीम टू हैव बीन ट्रैप्ड, दे सीम टू हैव बीन ट्रैप्ड। ट्रैप की थर्ड फॉर्म होती है ट्रैप्ड, यानी फंसाना, यानी उनको कोई चाल चल के कोई फंसाया गया है, इस तरह से सेंस है। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। वो पीटे जाने पर ज़ख्मी है, वो पीटे जाने पर ज़ख्मी है। तो ज़ख्मी के लिए तो हम इंजर्ड का यूज़ करेंगे और पीटे जाने का यानी कि आप समझ गए होंगे किस तरह से बनाएंगे, पैसिव फॉर्मेशन में है। तो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपने बुक परचेज़ नहीं की है तो मुझसे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।